आपके ऊपर में विश्वास जमाया था, उनका विश्वास 2 मिनट में खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी चाटुकारिता के चलते। सच में कहता हूं, इतना ज्यादा कल से दुखी है मेरा कि मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। मैंने कहा क्या इसी वजह से हमने लाठी खाई थी? क्या इसी वजह से यहाँ पर टीचरों ने इतना संघर्ष किया था? क्या इसी वजह से यहाँ पटना के शिक्षक यहाँ दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे? क्या इसी वजह से जयपुर के लोग यहाँ पर आए थे कि जाओ और जाकर के लॉलीपॉप लेकर के चले आओ? अरे कोई भी होगा, क्या है, क्या दिक्कत? ठीक है, दूसरा माइक लगा लीजिए, दूसरा माइक बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर लॉलीपॉप मिल गया। मतलब मुझे इतना बुरा लगा, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, हम मीटिंग करने जाते हैं और हम मीटिंग करने जाते हैं वहां पर अपने डीओपीटी मिनिस्टर से, बिल्कुल हम चेयरमैन साहब से मिलने जाते हैं, तो भाई उनको मिनिस्टर किसने बनाया है? आप लोगों ने चुन करके बनाया। आपकी वोट के कारण पहले यहाँ पर वो सांसद बने, फिर उनको मंत्रालय मिला, फिर वो सारी चीजें मिली। तो आपका सीधा अधिकार बनता है, आप उनसे डायरेक्टली अपनी बातों को कह सकते हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं, आप उनसे झगड़ सकते हैं, आपके साथ में अन्याय पे आप उन पे 10 सवाल उठा सकते हैं। लेकिन आपने क्या ऐसा किया? उन्होंने अगर कोई बात कह दी कि हाँ ऐसा होगा, तो बस आप चले मुंह उठा करके कि हाँ ऐसा होगा। क्या इसके पहले चेयरमैन ने गोली नहीं दी है? क्या इसके पहले चेयरमैन ने ऐसे लॉलीपॉप नहीं दिए हैं? उन्होंने तो जब यहाँ पर कीबोर्ड की इशू आ रही थी, माउस की इशू आ रही थी, जब शुभम जैन सर गए थे, प्रशांत सर गए थे, जब अभिनय सर वहां पर गए थे, सारे के सारे शिक्षक जब वहां पर गए थे, तब भी तो बड़े ऑफिस में बिठा करके बड़े बढ़िया तरीके से गोली दे दिया जी, अब बड़ा सिस्टम चेंज कर देंगे। और किया क्या उन्होंने? क्या किया उन्होंने? टीसीएस को हटा करके एडिक्विटी जैसे वाहियात यहाँ पर जो है वेंडर को ला करके थमा दिया आपके पास में, जिससे बस तुम बैठ करके और रो और परेशान हो। ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, लड़ाई हमारी किसी से थी कि सीजन का पेपर डिले हो? लड़ाई हमारी किसी को लेकर के थी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जो हमारा पेपर है उसको दोबारा कंडक्ट कराया जाए? लड़ाई हमारी चीज को लेकर के थी कि स्टेनो का पेपर अभी रोक दिया जाए? लड़ाई हमारी चीज को लेकर के थी जो सेंटर दूर भेजे जा रहे हैं बच्चों को, वो इतना दूर ना भेजा जाए? लड़ाई हमारी इस बात पे थी कि जो रेलवे में पूरा कैलेंडर जिस तरीके से आता है उस तरीके से कम पेपर का एक सही समय हो, किस समय पर हम पेपर को कंडक्ट करवाएं। हमने क्या 50 लाख वैकेंसी मांगी थी? हमने क्या 70 लाख वैकेंसी मांगी थी? 5 लाख वैकेंसी मांगी थी? हमने तो वैकेंसी के ऊपर में बात ही नहीं की। हमने तो सिर्फ बात इतनी की कि जी हमारा ये पेपर होता है और बस आप इसको सही तरीके से कंडक्ट करवा लीजिए, और इसके लिए हमारी हाथ जोड़ करके गुजारिश है। कल एक मंत्री, एक एमएलए, एक एमपी और डीएसपी, हर किसी के मैं मेरे भाई आवाज पे घूमता रहा। 10 लोगों से ऊपर एमपी से मैं मिला हूंगा, ठीक है। काफी लोगों के साथ मैंने फोटो भी शेयर की, उनके ट्विटर पर हमने ट्वीट भी करवाया। अगर आप देखेंगे वहां दीपेंद्र जी हुड्डा का, उनके ट्विटर अकाउंट को जाकर के देखिए, उन्होंने ट्वीट किया इस मुद्दे को लेकर के। आज संसद में इसके ऊपर में चर्चा भी चल रही है, 263 नंबर वहां पर क्यों नंबर है इसका। आज इन सारी चीजों के ऊपर में चर्चा हो रही है। क्या हम सिर्फ वहां लॉलीपॉप लेने गए थे? इनमें से कितना मुद्दा सॉल्व हुआ मुझे ये बता दीजिए। कल जब मिनिस्टर साहब से मिला गया, क्या उन्होंने किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? क्या उन्होंने सेंटर सही कर दिए? क्या उन्होंने यहाँ पर जो फेस 13 वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने स्टेनो वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने सीजन वाले को न्याय दे दिया? कहां पर न्याय मिला? क्या रेलवे वाले को न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने कल किया क्या है? कोई व्यक्ति आपके सामने अगर इज्जत से बात कर रहा है, आप भी इज्जत से बात करो, लेकिन अपनी बात तो रखो वहां पे जाकर के। ऐसा थोड़ी हो जाना है कि वहां पर जाकर के अपनी बात ही ना रखे, हम बोल ही ना पाए, हम गिना ही ना पाए। या तो मैं इस चीज को ऐसे मान लूं कि हम ब्लॉग बनाने गए थे वहां पर और हमने ब्लॉगिंग की, बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग की, 10-10 बार लाइव आए चैनल पे, लेकिन जो मेन मुद्दा था उसके ऊपर में बात नहीं कर पाए। कितने शिक्षकों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था, कितने बच्चों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था। अब मीडिया यहाँ पर हमसे ये सवाल पूछ रही है, सर जो आप करने वाले थे वो खत्म हो गया कि अभी कुछ बाकी है? सवाल यहाँ पर आकर के ये खड़ा हो रहा है और अपने आप में शर्म में मार रहा है कि यार हम जुड़े भी तो किस चीज के साथ में जुड़े। ये नहीं होना था, कुछ भी होना था, लेकिन बस ये नहीं होना था। बहुत 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 ही ज्यादा ये बच्चों गलत हुआ है। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अब चीजें लग रही होंगी कि हमारा मुद्दा अब क्या कोई नहीं उठाएगा, हमारे साथ में क्या होगा, हमारा अगला कदम यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। मैं दोस्तों बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक काफी और भी शिक्षक आपके जिंदा हैं, जिनके अंदर में ईमानदारी है, जिनके अंदर में लाइमलाइट की भूख नहीं है, जिनके अंदर में सच में काम करने की भूख है, वो मेरे भाई जब तक ऐसे लोग देश में जिंदा रहेंगे, ये आंदोलन और ये मुद्दा कभी खत्म नहीं हो सकता है। सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोगों के पास में ऐसे ऐसे काफी गुरु हैं जो एक कॉल पर आपके लिए कहीं पर भी आ सकते हैं। हाल फिलहाल हमने अमन वसी सर को देखा, जब एक बार कॉल करो ना तुरंत देहरादून से आ जाते हैं। शुभम जैन सर को देखा, जब एक बार कॉल करिए सर बच्चों के लिए हम सामने रहेंगे। हाँ, हमारे अंदर में ऐसा नहीं है कि हम जाकर के बहुत हो हल्ला करें, लेकिन सर हम टेक्निकली बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम को चोट पहुंचा सकते हैं। आपका आरडब्ल्यू का परिवार नवीन सर है, क्या आदमी है वो, क्या पर्सन आप ये बताइए। जब भी बात बच्चों की आती है ना, हमने यूपी प्रोटेस्ट में उस इंसान का जज्बा देखा था कि क्या कलेजा वो रख करके चलते हैं, कितना उनके अंदर में साहस है, कितने अंदर ताकत है यहाँ पर, कि विनम्रता भी बातों में जब किसी से करो तो झलकती है, और जब बात सिस्टम को उखाड़ने की आए तो उसके गलत चीजों के ऊपर में, तो वहां पर वो भी साथ खड़े होते हैं। मैं आज भारत के सभी शिक्षकों से आह्वान करता हूं, सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप जुड़िए, साथ जुड़िए। अभी हमारा मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी हमारी जीत नहीं है, और हम इसके ऊपर में बहुत बड़ा काम करेंगे। और आप लोगों को मैं एक सीधी सी बात बता दूं, रैंकर्स गुरुकुल परिवार, आरडब्ल्यू परिवार दोनों मिलकर के इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। और यकीन मानो दोस्तों, तब समय में आने में हम आपको एक निश्चित डेट भी देंगे कि कहां पर होगा, क्या होगा, कैसे होगा। और यकीन मानिए हफ्ते भर के अंदर में आप लोगों को जीत दिला करके रहेंगे। मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है मेरे भाई यहाँ पर। इसके लिए आप लोगों का, नवीन सर का, अंकित भाटी सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने यहाँ पर हार नहीं मानी, उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने सीधा कहा कि सर अभी हम जीते ही कहा है। अभी तो हम बस ऐसे चल रहे थे कि किसी ने कुछ कहा, हमें उसकी बात माननी है, क्यों? क्योंकि हमें उस इंसान के ऊपर में विश्वास था, हमें ये विश्वास था कि वो हमें जीत दिलाएगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि जाकर के चीजें ऐसे खत्म हो जाएंगी। इसको पुनः जीवित करते हैं सर मिलकर के इसको एक, जब तक बच्चों को न्याय मिलेगा कैसे सो सकते हैं, कैसे हम लोग क्लासेस ले सकते हैं, क्या पढ़ाएंगे उनको, क्या कहेंगे हम उनके साथ में। तो बच्चों इतना मान लो, तुम्हें कुछ दिनों के अंदर में, एक मतलब ज्यादा भी दिन नहीं लूंगा मैं, 2-3-4 दिन हो सकता है, इतने दिनों के अंदर में तुम्हें तय डेट मिलेगा, तय जगह मिलेगी और संवैधानिक तरीके से मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी, जहां पर तुम धरना दोगे, जहां पर तुम प्रोटेस्ट करोगे, जहां पर सरकार तक अपनी तुम बात पहुंचा पाओगे, और जहां पर तुम्हें तुम्हारा न्याय भी मिलेगा। हम मिनिस्टर्स के पास में नहीं जाएंगे, वो हमारे पास में आएंगे। हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है वहां पे, तो उनको आना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, उनको मिलकर के यहाँ पर सारी की सारी चीजें सुधारनी पड़ेगी। और जब तक एडिक्विटी नहीं हटेगा, जब तक ये सारी की सारी परेशानियां नहीं हटेंगी, हम वहां से हटेंगे नहीं। आमरण अनशन करना पड़ा, लाठी खाने पड़े, जेल में जाना पड़ा, धारा लगाना पड़ा, जो करना पड़ा करेंगे भाई, लेकिन मेरा कलेजा इतना छोटा नहीं है कि मैं जाकर के 2 मिनट में जी हुजूरी करके चलाऊं और डर करके बैठ जाऊं। ये मेरे से कभी जीवन में नहीं हो सकता है। ये आदित्य रंजन ने नहीं सिखाया, ये रैंकर्स गुरुकुल परिवार ने नहीं सिखाया, और काफी ऐसे शिक्षक है जिन्होंने नहीं सिखाया। मैं धन्यवाद देता हूं सभी शिक्षकों का, कल जिन्होंने